कन्फेशन हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो हम अपने मुंह से इन शब्दों को बोलना है। आप अगर हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो आप हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो आप इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर अपनी भाषा में अपनी समझ के साथ इन शब्दों को बोलना है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। By the power of the Holy Spirit, the adversary is beaten down and the plans of the enemy shattered. The hearts of men around the world are stirred and established in righteousness. The glory of God rests on and influences the nations, and all forms of evil, turmoil, wickedness, and terror the devil seeks to unleash on the world are thwarted to the praise and glory of the blessed Lord Jesus. आमीन। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा विरोधी तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है और शत्रु की योजनाएं तितर बितर कर दी गई है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दी गई है। मनुष्यों का हृदय जगत भर में चलाया जा रहा है और स्थापित किया जा रहा है धार्मिकता में। परमेश्वर की महिमा उस पर ठहरी हुई है और राष्ट्रों के प्रभाव और सब प्रकार के बुराइयां, गड़बड़ियां, दुष्टता और दहशत जो शैतान ढूंढ रहा है जगत के ऊपर खोल कर लाने के लिए, वह सब भटका दिए गए हैं। पूर्ण रूप से उसे भटका दिया है। परमेश्वर के प्रशंसा के लिए और महिमा के लिए, धन्य प्रभु यीशु के लिए। आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं, आइज़ाया 10 चैप्टर 24 वर्स से 27 वर्स तक, मार्क 16 चैप्टर 17 वर्स तक और एफिशियंस 6 चैप्टर 17 वर्स। यशायाह की भविष्यवाणी 10 अध्याय 24 से 27 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 वचन, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे सारे वचन किंग्स जेम्स वर्शन में से और हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। आइज़ाया चैप्टर 10 24 वर्स से 27 वर्स तक हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Therefore thus saith the Lord God of hosts, O my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian. He shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee after the manner of Egypt. For yet
a very little while, and the indignation shall cease, and mine anger in their destruction. And the Lord of hosts shall stir up a scourge for him, according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb, and as his rod was upon the sea, so shall he lift it up after the manner of Egypt. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. और एक बार पढ़ेंगे आइसैया 10 chapter 24 verse से 27 verse. Therefore thus saith the Lord God of hosts, O my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian. He shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee after the manner of Egypt. For yet a very little while, and the indignation shall cease, and mine anger in their destruction. And the Lord of hosts shall stir up a scourge for him, according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb, and as his rod was upon the sea, so shall he lift it up after the manner of Egypt. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यशायाह की भविष्यवाणी 10 अध्याय 24 से लेकर 27 वचन तक हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यशायाह की भविष्यवाणी 10 अध्याय 24 से 27 वचन तक। इसीलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वह सोंटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। देखिए, ये वचन को आप बहुत अच्छे से अपने बुक में लिख के रखिए और इसको आप मुंह में चलाइए। जब भी आपके ऊपर संकट आते हैं, जब भी आपको शत्रु सताने लगता है, शत्रु आपका पीछा करने लगता है, मुश्किल समय ऐसा जब आपको परमेश्वर क्या कर सकता है इसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, तब आपने क्या करना है, यशायाह का ये वचन 10 अध्याय का 24 से 27 आपने अपने मुंह से बोलना है, उसको विश्वास जोड़ना है, और ये परमेश्वर आपके लिए करता है, निश्चित करता है। इसके लिए मैंने आपको वो टाइटल से प्रेयर कराया, दुष्ट का अंत निश्चित है। ठीक है, निश्चित है, निश्चित है, कोई इसमें संदेह नहीं है। दुष्ट का अंत होना ही होना है। उसको परमेश्वर ने, देखो यहाँ पे क्या वचन दिया है, परमेश्वर ने क्या बोला कि चाहे वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए। तो आपका मुश्किल समय उसी के लिए आता है कि कहीं ना कहीं आपको
बंदिश किया गया है, बंधुआई में डाला गया है, और आपके ऊपर वो संकट, वो मुसीबत, मुश्किल समय आपके लिए भर दिया गया है। क्योंकि वचन कहता है कि रात को बैरी आता है और वो बीज बोकर चला जाता है, जो कड़वे बीज होते हैं, जो अच्छे बीज को खराब करेगा, अच्छे बीज का पोषण वो वेस्ट करके चला जाता है। ओके, तो उस तरह का बैरी का काम फिर बाद में हमको किस नतीजे में मिलता है? वह सोंटे से मारे हुए समान और मिस्र के समान हमारे ऊपर छड़ी उठाए हुए ऐसे दिखाई देता है। मतलब ऐसा उपद्रव हम पर वो कर रहा होता है। ओके, तो परमेश्वर का कहना क्या है? तो उससे मत डर, तू मुश्किल से मत डर, तुझ पर जो किया गया है, कराया गया है, तू मत डर। ओके, और परमेश्वर क्या कहता है? 25 वचन 24 से दोबारा देखिए 27 तक क्या कहता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यों कहता है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वह सोंटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है। हालेलुया। जब भी देखो, आपने नए नियम में भी पढ़ा, थोड़े समय का क्लेश बहुत बड़ा परमेश्वर का महिमा को लाएगा। हालेलुया। तो ये वही परमेश्वर खुद अपने मुंह से कह रहा है, और वहाँ पे पवित्र आत्मा ने पौलुस के मुंह से कहा था। ओके, यहाँ पर परमेश्वर के मुंह से ये यशायाह, परमेश्वर का शब्द ये यशायाह भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकल रहा है, वहाँ पे पौलुस के मुंह से निकला हुआ वही बात है ना। तो 25 वचन देखिए क्या कहता है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर की। ओके, तो आप मुश्किल समय को कभी भी ये नहीं कहना है कितनी बड़ी लंबी समस्या है हमारी, कितना लंबा दौर चल रहा है हमारा, कितना दिन और ऐसे परेशानी में हम झेलेंगे। ओके, ये नहीं कहना है। हमारे लिए वो लंबाई, चौड़ाई, गहराई ये मतलब मायने नहीं रखती है। हमारे पास एक ही वर्ड होना चाहिए, थोड़ी ही देर। ओके, क्योंकि अब थोड़ी ही देर बाकी है। ठीक है, अब बहुत कम समय बाकी है, बहुत थोड़ा सा क्लेश है। ओके, बहुत छोटा सा क्लेश है। ओके, कि अब क्या होने वाला है देखो, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई। अब आ गया दोबारा वही बात, इस्राएलों को निकाल रहा था परमेश्वर, निकाल दिया था परमेश्वर ने इस्राएल को, मिस्र देश में से छुड़ा लिया था, और वो रास्ते में जाकर जब चल रहे थे तो उनके लिए जो समस्या आ रही थी, तो बारंबार परमेश्वर यही कह रहा था, तुम उन दिनों को याद करो, क्या मैंने तुमको मिस्र में से निकाला नहीं? क्या मैंने तुम्हारे लिए फ़िरौन के साथ फाइट नहीं किया? क्या मैंने फ़िरौन के हाथों से तुम्हें छुड़ाया नहीं? क्या मैंने तुम्हें लाल समंदर दुभाग के निकाला नहीं? तो क्या ये समस्या मैं हल नहीं कर पाऊँगा? है ना। तो यहाँ पे भी परमेश्वर वही याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? देखिए क्या बोल रहा है वो, सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई। हालेलुया। वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। हालेलुया। तो हम पुराने चमत्कार बाइबल में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर है जो अब भी वैसे चमत्कार आपकी खातिर करने के लिए तैयार है। उस समय के लोगों के लिए उसने किया, अभी आप उसके लिए स्पेशल हो, वो आपके लिए ऐसे चमत्कार शत्रुओं के विरोध करके चलाएगा आपको। आमीन। तो आप मुश्किल समय में या कोई भी अवस्थाओं में अकेले नहीं हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपको परमेश्वर ने बोला है आप ऑर्फन नहीं है, अनाथ नहीं है। हालेलुया। हमारा आबा पिता है हमारे साथ, और हम उसकी संतान है। तो आबा पिता अपनी संतान के लिए अभी इस प्रकार के वचन रखता है कि वो कहता है थोड़े समय का है ये क्लेश। ओके, और देखिए उसने ये नहीं कहा कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे।
ओके, वो लोग तुम्हें सताएंगे नहीं, वो लोग तुम्हारे विरोध नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा हाँ वो आएंगे लेकिन मत डर मत। ओके, एंड सेकेंड थिंग उसने क्या कहा? सेकेंड थिंग उसने ये कहा कि जैसा मैंने पिछले दिनों में लोगों के लिए छुड़ाने के वक्त में किया था, अब भी मैं वैसे तुम्हारे लिए करूँगा। हालेलुया। तो वो थोड़ा समय है, अब बस थोड़े समय के लिए झेल लो उनको, एक समय मैंने निश्चित कर दिया है। इसके लिए मैंने वो टाइटल मैं हमेशा वो टाइटल को यूज़ करती हूँ, दुष्ट का अंत निश्चित है, क्योंकि इतना मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस हो गया है, परमेश्वर कभी भी दुष्ट को आज़ादी नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है। ओके, आदम हवा क्रिएशन सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं एक जगह भी नहीं देखा कि दुष्ट प्रॉस्पर होता गया है और परमेश्वर उसको कुछ नहीं किया। इम्पॉसिबल है वो। मैंने एक जगह भी नहीं पढ़ा है ऐसा बाइबल में कि दुष्ट बहुत ज़बरदस्त रहा दुनिया के अंदर, एक जगह भी नहीं पढ़ा। हमेशा दुष्ट की छटाई हो जाती है। ओके, दुष्ट की छटाई होती है, इसीलिए हम पृथ्वी के ऊपर अच्छे दिन देख पाते हैं, ईश्वरीय दिन देख पाते हैं, ईश्वरीय हृदय के लोग देख पाते हैं, भले काम करने वाले हम देख पाते हैं, क्योंकि दुष्टाई को परमेश्वर ऊंचा सिर उठने नहीं देता है। हालेलुया। तो ये हमारी कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। हम आगे पढ़ेंगे 26 वचन से आगे। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, देखिए उसने बोझ डाल के रखा है ना, जो भी बोझ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन से प्रकार के, बीमारी के बोझ हो सकते, कर्ज के बोझ हो सकते हैं, रिश्ते टूटने के बोझ हो सकते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गए बोझ हो सकता है, कोई आपको अलग रीति से सताने वाले कोई बोझ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोझ है, लेकिन वो शत्रु ने डाला है आपके ऊपर, वो श्राप के कारण आपके ऊपर बोझ पड़ चुका है। तो परमेश्वर कहता है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। चाहे वो कोई एडिक्शन का बोझ हो सकता है, ओके, चाहे वो कुछ भी प्रकार का गलत कामों का बोझ हो सकता है, जिसमें से आप आज़ाद होने की सोच नहीं सकते हैं। ओके, वो बोझ जिसके अंदर से आपको कोई आशा नहीं है छूटने की, आपको लगता है बस ऐसे ही हम लोग ख़त्म हो जाने वाले हैं। ओके, वैसे बोझ परमेश्वर कहता है जहाँ पर आपको अंधेरा दिख रहा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तुम्हारे लिए काम करने वाला हूँ। ओके, बस थोड़ा समय बाकी है अभी। आमीन। और वो कह रहा है कि ऐसे बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसके कारण? अभिषेक के कारण। अभिषेक क्या है? पवित्र आत्मा है। ओके, तो पवित्र आत्मा के कारण हमारे जुए टूट जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, जब हम अपने अंदर से परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, तो उस वक्त में अभिषेक पवित्र आत्मा हम में ज़्यादा उभर कर आता है। जब पवित्र आत्मा हम ज़्यादा उभरने देते हैं हमारे जीवन के अंदर, तो वो एक समय रहता है कि शत्रु के डाले हुए बंधन हमारे ऊपर से टूटते जाते हैं। वो उस बंधन को हमारे ऊपर बनाए नहीं रख पाते हैं। ओके, उनको दोबारा बंधन डालना पड़ता है, उनको दोबारा बंधन डालना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर फिर एक और बात कहता है कि डर मत, क्योंकि एक समय ऐसा भी मैंने रखा है कि वो बंधन डालने के पहले ही सब कुछ उसका सत्यानाश हो जाएगा। ओके, तो आखिरी शब्द परमेश्वर का है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आपको कोई डरने की बात नहीं और कोई समय के नाप लेने की ज़रूरत नहीं, कितना लंबा समय और कितना छोटा समय आपने मुश्किलों को झेला है। ओके, परमेश्वर समय में बंधा हुआ नहीं है। हालेलुया, उसका समय हमेशा सही समय रहता है। तो वो बोल रहा है अपने ज़ुबान से, थोड़ा क्लेश है, थोड़ा समय,
ओके, तो हम भी वही कहना है हमेशा, मसीहों का ये शब्द होना चाहिए, अब बस और थोड़ा समय बाकी है। ओके, बस थोड़ा सा क्लेश है। कभी भी बयान मत करो कि बहुत ज़्यादा है। ओके, वो मनुष्य के लिए है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो थोड़ा सा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या बनता है कि हम बच गए, थोड़ा सा ही क्लेश दिया है ओके, परमेश्वर ने, और नहीं तो परमेश्वर का कहने से देखा जाएगा तो बड़े क्लेश भी होते हैं। हालेलुया। तो बड़े क्लेश नहीं दिया, वो खुद अपने जुबान से कह रहा थोड़ा सा है। इसका मतलब दुनिया में जितना कुछ भी घट रहा है उसका मात्रा अगर पूछेंगे परमेश्वर को, वो बोलेगा थोड़ा सा है वो हालेलुया। तो इस प्रकार से हमको हर एक दुख, हर एक कष्ट को देखना है, हर एक दुष्टता को इसी प्रकार से नापना है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है वो, और उसका अंत भी परमेश्वर ने ठहरा के रखा है। और बारंबार इसे बोलिए कि ये होने ही वाला है, ये होने ही वाला है। 24 वचन से 27 वचन होने ही वाला है, बस थोड़ा सा समय बाकी है। हालेलुया। तो ये निश्चित है, परमेश्वर हमारे अंदर से अभिषेक बढ़ाता है। ओके, हमारे अंदर से अभिषेक का जोर बढ़ाता है और वो जुए को ख़त्म कर देता है। हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु में बढ़ना, बाइबल रीडिंग करना, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का सहारा लेके हमने वचन को समझना, प्रार्थनाओं को करना, उपवास करना, ये सब काम हमारे बंधनों से मुक्त होने का और परमेश्वर में आज़ादी से जीवन जीने का रास्ता बनाता है। ओके, वो हमारे जुए तोड़ता है। कितना प्यारा वचन हमें आज मनन करने के लिए दिया, परमेश्वर को धन्यवाद। और आगे पढ़ेंगे मार्क 16 चैप्टर 17 वर्स। मार्क 16 चैप्टर 17 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। एंड दिस साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव इन माई नेम शैल दे कैस्ट आउट डेवल्स, दे शैल स्पीक विथ न्यू टंग्स। देखिए, अब आपने जो यशायाह के भविष्यवाणी में पढ़ा था उसमें आपने देखा कि परमेश्वर आपको गारंटी दे रहा है, डर मत। ओके, गारंटी बता रहा है कि हाँ, शत्रु तुझ पर नालिश करने के लिए उठ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, और वो बोल रहे हैं वो बहुत थोड़ा सा समय में चलाएगा अपने ज़ोर। ओके, लेकिन अब मेरा बहुत जल्दी फटका उसके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पे इतना भाग हमको काफ़ी हद तक आज़ाद होने का रास्ता दे देता है। अब देखिए ये भाग क्या है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 वचन। एंड दिस साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव इन माई नेम shall they cast out devils, they shall speak with new tongues। ये दूसरा भाग है। हालेलुया। हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे। पहला भाग आपने देखा परमेश्वर कैसा फाइट करता है। ओके, गारंटीड हमको बताता है, हम एकदम ठोक के बोल सकते हैं, स्टैम्प पेपर पे साइन मार के हम बोल सकते हैं दुष्ट का अंत निश्चित है। हालेलुया। क्योंकि गारंटीड है परमेश्वर का वचन जो हमने यशायाह में पढ़ा। अब हम देखिए मरकुस रचित 16 अध्याय के 17 वचन में और एक गारंटी बता रहा है वो हमको, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे, वहाँ क्या बोला, अभिषेक जुआ तोड़ेगा, है ना, अभिषेक जुआ तोड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। कौन? जो विश्वास करने वाले लोग हैं। ओके, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो आप इवल स्पिरिट्स को निकालने की ताकत दी गई है आपको। हालेलुया। ओके, ये कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है, ये मनुष्य नहीं करता है। समझ में आना चाहिए। अब आपके बंधन टूटेंगे, आपके मुश्किल हालात संभल जाएंगे, आप परिस्थितियों से बाहर आएंगे, कर्ज में से बाहर आएंगे, बीमार से बाहर हो जाएंगे। सब कुछ हो सकता है आपके ताकत से नहीं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। अभिषेक वही है, परमेश्वर का आत्मा। समझ में आया? तो परमेश्वर का आत्मा ये काम करता है। परमेश्वर का आत्मा ही फिर हमारे बारे में नए नियम में बता रहा है कि अब हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। पवित्र आत्मा को हम पर ठहरने देने का क्वालिफिकेशन क्या है?
हमारे पास परमेश्वर के ऊपर विश्वास चाहिए, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास चाहिए, यीशु के दूसरे आगमन पर विश्वास चाहिए। आमीन। यीशु का क्रूस का बलिदान मेरे पापों को माफ़ करता है, इस पर हमारा विश्वास चाहिए। ओके, ये विश्वास करने वाला अगर सच में उसके अंदर विश्वास है, ओके, तो जब वो दुष्ट आत्मा को बोलेगा निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम में बोल तो दिया, ये तो मनुष्य के शब्द है, लेकिन दुष्ट आत्मा को फटका देगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओके, और वो मार खाएगा और निकल जाएगा वहां से। हालेलुया। समझ में आया? चीखे मार मार के चला जाएगा, वो भाग जाएगा वहां से। तो कंडीशन क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। तो काम आप नहीं करने वाले हैं, काम पवित्र आत्मा करने वाला है, लेकिन आपको क्या चाहिए? कंडीशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? कि आप विश्वास करते हैं। कितना आसान है मसीह जीवन फिर। आमीन। मसीह जीवन का कंडीशन सिर्फ आज्ञा पालन है, और बाकी काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। अगर आज्ञा पालन नहीं है, पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर दुष्ट के साथ अपने सिंहासन नहीं लगाता है। ओके, उसको पवित्रता ही चाहिए, उसको जो उसने बोला वो पालन करना हुआ चाहिए, तो फिर वो अपने काम पूरे करके देता है, वो अपने आत्माओं से काम करवाता है। ओके, यीशु के बारे में कितने सारे आत्माओं के बारे में बोला है यशायाह के भविष्यवाणी में। बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, हाँ, और सलाह देने वाला आत्मा, मददगार, कितने सारे नाम दिए गए हैं जो यीशु के अंदर वो सब गुण थे, वो सारे जो पवित्र आत्मा के गुण थे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का वो सुनता था और वैसा ही वो करता था। पवित्र आत्मा का सुने बगैर वो कुछ भी नहीं करता था। इसके लिए वो कहता है मैं जो शब्द बोलता हूँ उसके अंदर जीवन है ना। जीवन मतलब क्या है? उसका जो ओरिजिनल, उसकी ओरिजिनलिटी है वो उसमें लौट के आ जाता है। ओके, अगर कुछ भी आपका बिगड़ा हुआ है तो वो ओरिजिनलिटी में जो होना चाहिए वैसे में वो दोबारा होकर आ जाता है। ओके, उसके अंदर जीवन है, वो सड़ेगा नहीं। ओके, उसके अंदर जीवन है। अगर आपने अशुद्ध काम करे तो वो जीवन आपके अंदर काम नहीं करता है अशुद्धता के कारण। समझ में आया? वो इस प्रकार का पवित्र आत्मा है जो शुद्धता में ही अपने सिंहासन बनाता है। ओके, शुद्ध जीवन में अपने सिंहासन लगाता है वो। ध्यान रखिए इस बात का। ओके, तो आपको यहाँ कंडीशन क्या है? शुद्ध रहना है आपको। यहाँ पे इस काम के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के काम में आपके पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, बस। बाकी काम पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है 17 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आमीन। तो ये प्रकार से हमारे जीवन का हर मसला सॉल्व होने की गारंटी एक तो परमेश्वर के पास है, हमें दे रहा है, और दूसरा हमारे खुद के अंदर है कि हम विश्वास करने वाले लोग हैं। तो निश्चित है हमारे अंदर से पवित्र आत्मा शैतान के आत्माओं को भगा सकता है। आमीन। एफिशियंस 6 चैप्टर 17 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। एंड टेक द हेलमेट ऑफ साल्वेशन एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। देखिए और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 6 चैप्टर 17 वर्स। अब ये पवित्र आत्मा जो काम हमने यशायाह के भविष्यवाणी में पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा क्या काम करता है। फिर हमने मरकुस रचित सुसमाचार में कहा कि हमने विश्वास किया तो हमारे मुंह से भी वही होगा जो परमेश्वर का आत्मा करने के लिए जा रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। और फिर 17 वचन में हमको बोला है अब पौलुस ने कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए। ओके, मरकुस रचित में बोला है विश्वास चाहिए, पौलुस बोल रहा है हेलमेट और
तलवार चाहिए आत्मा की। हालेलुया। तो आप ये इंस्ट्रक्शंस है जो आपके मुश्किल समय को आसान सीधा रास्ता दे देता है, ये आपके जानकारी में होना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे? Ephesians 6 chapter 17 verse, and take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God। हालेलुया। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार में क्या दिया था? आपको क्या चाहिए? विश्वास करने वाले के लिए ये होगा कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। आप बोलते हैं ना कि मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए। सामर्थ जो पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, कैसे उतर कर आया था, वैसा वाला सामर्थ चाहिए मुझे। तो अगर आपको सामर्थ चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, अन्य भाषा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो परमेश्वर ने क्या कहा? विश्वास करने वाले के लिए, ओके, विश्वास करने वाले के लिए ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। तो सबसे पहले आपके पास पवित्र आत्मा है या नहीं है, ये तो आपके विश्वास पे डिपेंड करता है। ओके, आप अन्य भाषा बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे, ये भी आपके विश्वास पे डिपेंड करता है। ओके, जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ओपन है ना, वहाँ पर सब कुछ ओपनली लिख दिया है। आपके अंदर विश्वास है, आपके विश्वास को आपने सिर्फ बढ़ाना है। ओके, आप अपने सोच के अनुसार विश्वास को रूप देंगे तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाएगा। विश्वास बच्चों की तरह होता है जो नहीं जानता है क्या मैं सुरक्षित रहूँगा या नहीं रहूँगा। उसको ये समझ नहीं रहती है, उसको सिर्फ इतना ही मालूम रहता है कि बस कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। ओके, उसको कुछ ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे ना बाएं ना दाएं कुछ पता नहीं रहता है, बस उसको इतना ही पता है, बस हो गया, बस हो गया। ओके, तो उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है, उसको बोलना नहीं आता है, वो कुछ अपनी बातें बयान नहीं कर पाता है, जो एक्सप्रेस करता है उसको समझना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारा उसके अंदर का अपाहिजपन रहता है, एकदम क्या बोलते हैं, बेसहारा के जैसे वो रहता है। वैसा ही हमें भेड़ बोला है परमेश्वर ने। तो भेड़ अकल नहीं चलाती है, परमेश्वर हमारे लिए अकल चलाता है। तो जब वो कह रहा है विश्वास है, तो फिर ये चिन्ह होंगे उनके लिए। तो आपका विश्वास के ऊपर आप अपने फिगर आउट क्यों करते हैं कि मुझे विश्वास है या नहीं? क्योंकि बिना विश्वास किए, आप बिना पवित्र आत्मा के आप प्रभु यीशु को नहीं मान सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा ने आपको चलाए आप मसीह जीवन से प्रेम नहीं रख सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के चलाए आप मसीही को पहचान भी नहीं सकते हैं। ये सब कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है ना? तो फिर पवित्र आत्मा है, फिर अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए, हमने विश्वास करना है और अन्य भाषा बोलने की शुरुआत करना है। आमीन। हमने विश्वास करना है, हम में पवित्र आत्मा है, अब हम अन्य भाषा बोल सकते। अब बोलना शुरू कीजिए। ओके, अब अन्य भाषा के कोई शब्द आपको ऐसे लिख कर नहीं आते हैं, ABCD और फिर DEFG ऐसे नहीं आता है। अन्य भाषा है, इसके बारे में आप फिगर आउट मत करो क्या ये शब्द पवित्र आत्मा से है या नहीं है। उसको आप एक्सरसाइज करते रहो, वो अपने आप सुधार लेता हुआ जाएगा। ओके, लेकिन आप अपने अंदर से उस विश्वास को लेते नहीं हैं, उस तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से आप अटक जाते हैं। तो पौलुस भी वही कह रहा है, अगर तुम्हारे पास हेलमेट है, स्वर्ड ऑफ स्पिरिट, वर्ड ऑफ गॉड आपके पास होना चाहिए। ओके, तो हेलमेट तो है, उद्धार तो ले लिया, ओके, पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन अब विश्वास को परिपक्वता लाना है तो आपको परमेश्वर का वचन रहना ज़रूरी है। ओके, तो इस प्रकार से आपका
पवित्र आत्मा के साथ का रिश्ता मजबूत होता जाता है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, बोल रहा है वो, ले लो। ओके, आपको दे दिया गया है, आपका काम है ले लेना। आप लेंगे नहीं तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। ओके, ले लो कहा है, आपके ऊपर रख दिया है ऐसा नहीं है, उसने कहा ले लो। 17 वचन, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। तो हमारे लिए भी कुछ करने की काम है और परमेश्वर का आत्मा उसके बाद काम करता है। ये ध्यान में आना चाहिए हमारे, तो हमारा जीवन सारी परिस्थितियों में जयवंत होकर हम जी पाते हैं। आमीन। थैंक यू आबा फादर गॉड, हमारे लिए आपने इतना सुंदर समय वचनों का दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हमने जो कन्फेशन किए, कबूली किए और वचनों को समझा है, वो सब कुछ पिता हमारे जहन में, हमारे चित्त में ठहरा रहे, ताकि हमारे जीवन बदलते जाए और हम परमेश्वर के सामने, खुदा परमेश्वर जैसा परमेश्वर का इच्छा है वैसा हम रूप में ढलते जाए और हम वैसे आकार में ढलते जाएं और हम परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान, स्वीकार योग्य बलिदान बने। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा, हमें ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।